इस सीज़न का आगाज़ एक मोरा फ्रैंकलिन नामी लड़की से होता है जिसको इसके बाप ने पागलखाने में बंद किया होता है। वो बार-बार चिल्ला रही होती है कि आपने मेरे भाई के साथ क्या किया है? कहाँ है मेरा भाई? वो मेरे साथ प्रोमीथियस पर था। प्रोमीथियस एक जहाज़ का नाम है। वो कह रही होती है कि वो जान गया था कि आप जहाज़ों के साथ क्या करते हैं। इस लड़की को कुछ याद नहीं आ रहा था। वो बार-बार कह रही थी कि आपने मेरी याददाश्त के साथ क्या किया है? और फिर मोरा उठ जाती है। दरअसल ये सब कुछ सिर्फ एक ख्वाब था। जब वो उठती है तो वो एक जहाज़ के कमरे में मौजूद होती है। फिर मोरा को एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिखाया जाता है जिसमें प्रोमीथियस का जिक्र होता है, जो कि 4 माह समंदर में कहीं गुम हो गया था और इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। हेनरी, जो कि मोरा का भाई है, उसने मोरा को एक खत लिखा था जिसमें वो उसे बताता है कि उसे पता चल गया है उनके बाप ने प्रोमीथियस के साथ क्या किया था और वो इसे न्यूयॉर्क में मिलने को कहता है और इसी वजह से मोरा जहाज़ के ज़रिए न्यूयॉर्क जा रही है। इसके बाद कहानी में कुछ और किरदारों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसमें एक कपल मौजूद होता है जो कि ल्यूसिन और क्लीमेंस हैं, जो अपना हनीमून मनाने के लिए अमेरिका जा रही हैं। एक जापानीज़ लड़की लिंकी और उसकी हादमा भी अमेरिका के लिए जा रही है। इसके अलावा एक पादरी और उसका भाई एंजल भी वहाँ डाइनिंग रूम में मौजूद होते हैं। मोरा भी खाने के लिए डाइनिंग रूम में आ जाती है। इसी दौरान एक औरत जिसका नाम वर्जीनिया है, वो मोरा के पास आती है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मोरा एक्चुअली में दिमाग की डॉक्टर है। जब सब खाना खाने में मसरूफ़ होते हैं, इसी दौरान एक लड़का बाहर से दौड़ता हुआ आता है और अपनी बहन के लिए मदद मांगने लगता है कि इसकी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। गार्ड्स उसे चिल्लाने पर डाइनिंग रूम से बाहर निकाल देते हैं। मोरा उसके पीछे मदद करने के लिए जाती है और इसकी बहन को मसाज देती है, जिससे उसकी तबीयत संभल जाती है। मोरा जब उस लड़की की मदद करने के बाद बाहर आती है, वहाँ कश्ती का कैप्टन आइक आ जाता है और वो मोरा से कहता है कि एलीट क्लास को इकॉनमी क्लास में जाने की इजाज़त नहीं है। मोरा को इसकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि जहाज़ का क्रू कैप्टन को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और इसे बताता है कि इन्हें करीब से ही किसी जहाज़ के सिग्नल मिल रहे हैं। कैप्टन जब इन सिग्नल्स को देखता है तो उसे लगता है कि ये सिग्नल्स प्रोमीथियस से आ रहे हैं, जो कि 4 माह पहले डूब गया था। वो जहाज़ की डायरेक्शन को चेंज करने का हुक्म देता है ताकि प्रोमीथियस को ढूंढा जा सके। दूसरी तरफ इस राज से पर्दाफाश हो जाता है कि वो जापानीज लड़की दरअसल वर्जीनिया के लिए काम करती है। वर्जीनिया लड़कियों का धंधा करती है और वो इसी सिलसिले में उसे यहाँ जहाज़ पर लेकर आई है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो शादीशुदा जोड़ा जो कि हनीमून मनाने के लिए अमेरिका जा रहा है, उनके आपस के ताल्लुकात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। कैप्टन सबको इकट्ठा करके बताता है कि वो जहाज़ को मोड़ रहे हैं ताकि प्रोमीथियस का पता चल सके। सारे मुसाफिर एहतजाज करने लगते हैं कि वो इनका वक्त बर्बाद कर रहा है और उन्हें अमेरिका पहुंचाने की बजाय प्रोमीथियस को ढूंढ रहा है। ओलेग, जो कि जहाज़ पे कोयले डालने का काम करता है, वो आराम से बैठा समंदर की लहरों को देख रहा होता है कि वहाँ एक स्याफाम शख्स आ जाता है और उसे कहता है कि वो उसे कुछ खाने को दे। आखिरकार उन्हें प्रोमीथियस मिल जाता है। कैप्टन बोट के जरिए प्रोमीथियस में जाने का फैसला करता है। मोरा कहती है कि वो एक डॉक्टर है और हो सकता है वहाँ उसकी ज़रूरत हो, इसलिए वो भी साथ जाना चाहती है। वो ओलेग और उस स्याफाम शख्स को भी अपने साथ ले जाते हैं। जब वो उस जहाज़ पर जाते हैं तो वहाँ उन्हें अलमारी में बंद एक बच्चा मिलता है जिसके पास एक ट्रायंगल होता है।